हेलो एवरीवन। आज से हम अपना सेकंड सेमेस्टर का जो ऑप्शनल पेपर है अपना रेमेनियन ज्योमेट्री वो स्टार्ट करने वाले हैं। रेमेनियन ज्योमेट्री जो कि अपना पेपर का नाम है रेमेनियन ज्योमेट्री। ये जो पेपर है जो हमने लास्ट सेम में डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ा था, डिफरेंशियल ज्योमेट्री ये पेपर हम लोगों को लास्ट सेम में था। उसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है रेमेनियन ज्योमेट्री। मतलब जिस लोगों ने पिछले सेमेस्टर में ऑप्शनल में डिफरेंशियल ज्योमेट्री लिए थे तो उनका जो नेक्स्ट पेपर है उनका सेकंड सेम का तो वो है रेमेनियन ज्योमेट्री। तो हमें सेकंड सेम में रेमेनियन ज्योमेट्री पढ़ना है। तो आज से हम रेमेनियन ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट सेम में यूनिट 4 और यूनिट 5 में टेंसर कैलकुलस पढ़ा था। जैसे कि कुछ टेंसर वेक्टर थे, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर था, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर पढ़ा था हमने, और कोवेरिएंट वेक्टर पढ़ा था। उसके बाद मिक्स टेंसर पढ़े थे। मतलब जो कि लास्ट सेम में यूनिट 4 में और 5 में पढ़ा था। अगर आप लोग उसे अच्छे से एक बार और पढ़ लेते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम आज से शुरू करने वाले रेमेनियन ज्योमेट्री, और इस पेपर का जो सिलेबस है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ। पहले तो हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट और उसका लेक्चर नंबर 1 रेमेनियन ज्योमेट्री। ये रेमेनियन ज्योमेट्री है पूरा पेपर का नाम है और पूरा कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है। मतलब बहुत इजी पेपर है और बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत जल्दी से अच्छे से कवर हो जाएगा ये पेपर। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है उसमें रेमेनियन मैट्रिक। मतलब हमें रेमेनियन का एक इक्वेशंस निकालना है और उस इक्वेशंस को हम रेमेनियन मैट्रिक कहेंगे। अगर जब हम रेमेनियन मैट्रिक पढ़ते थे और हमने प्योर के पेपर में पढ़ा था, मतलब टपल्स पढ़े थे, जैसे कि R2/N, मतलब इसे हम क्या कहते थे, फंक्शंस, मतलब वेक्टर ओवर द फील्ड n। और ये जो ऊपर का 2 था इसे हम टपल्स कहते थे। मतलब इसे हम क्या कहेंगे, यूक्लिडियन स्पेस कहते थे। मतलब यूक्लिडियन स्पेस है तो उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस रहती। जैसे कि यहाँ पे 2 टपल है, मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो 2 डायमेंशन रहेगी। मतलब इन यूक्लिडियन स्पेस ऑफ 2 डायमेंशन द डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट, मतलब उसके 2 डायमेंशंस है, मतलब उसके पास 2 कोऑर्डिनेट है। जैसे कि हमने मान के लिए कि XY और x + dx और y + dy, ये उसके पास 2 कोऑर्डिनेट है। अब हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या करते थे हम, फाइनल डिफरेंस माइनस इनिशियल डिफरेंस निकालते थे और जो भी आता था वो डिस्टेंस आता था। उसी तरह से हमने 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट किए। जैसे कि जो पहला XY कोऑर्डिनेट था उसे हमने इस तरह से लिखा, ds² इज इक्वल्स टू dx² + dy²। इसे मान के चलते कि हमें इक्वेशंस 1 है और इक्वेशंस 2 को हम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट किए। मतलब सेम ही क्वांटिटी है, उसे सिर्फ हम डैश दे दिए, मतलब इससे अलावा कुछ क्वांटिटी चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ पे 1 और 2 कोऑर्डिनेट दे दिए। जैसे कि ds² इज इक्वल्स टू dy' स्क्वायर + dy2' स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2, वेयर जो y' है मतलब उसकी जगह x रख दिए हमने तो dx² हो जाएगा। मतलब ये दोनों टर्म कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसीलिए हमने उसे डिनोट किया सिर्फ y इज इक्वल्स टू y² एंड x इज इक्वल्स टू y'। अब इस सिस्टम को हम अगर लीनियर कोऑर्डिनेट के साथ लिखना चाहते तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, y' इज इक्वल्स टू y' ऑफ x1, x2 एंड y2 इज इक्वल्स टू y2 ऑफ x1, x2। ये जो x1, x2 है ना, एक कोऑर्डिनेट के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। ओके, मतलब अपर सफिक्स भी कह सकते हैं हम उसे। तो अब हम इस दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। सो ये आएगा dy' इज इक्वल्स टू, अगर हम इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे
तो ये आएगा डेल वाई डैश अपॉन डेल एक्स डैश इंटू डी एक्स डैश प्लस डेल वाई डैश अपॉन डी एक्स टू इंटू डी एक्स टू, ओके, डी एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट, अब हम इस इक्वेशंस को अगर सिमिलरली डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई टू इज इक्वल टू डेल वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स डैश इंटू डी एक्स डैश प्लस डेल वाई स्क्वायर अपॉन डी डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर, ओके। मतलब हम क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किए तो ये दो इक्वेशंस हमको मिले। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ऊपर में इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 मिले थे, उस दोनों इक्वेशंस में हम लोग ये दोनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे सिमिलरली। मतलब जो इसे हम इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन 2, ये जो हम लोगों को दोनों टर्म मिली, ये दोनों टर्म अब हम इक्वेशंस 2 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हमको इस तरह से कुछ टर्म मिलेगी, डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई वन में डी वाई वन की जगह हम लोग पूरा ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो डी वाई वन की जगह हमने ये पूरा इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद ये डी वाई टू की टर्म है मतलब डी वाई स्क्वायर, उसकी जगह हमने ये पूरी इक्वेशंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ओके। अब नेक्स्ट, अब ये देखो डेल वाई डैश अपॉन डेल एक्स डैश इंटू डी एक्स डैश प्लस डेल वाई डैश अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये टर्म हम लोगों को इसी a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में दिख रही है। मतलब हमें मान के चलिए कि ये पूरा ये है और ये पूरा b है, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर वाली टर्म है ये। उसी तरह से ये भी a प्लस बी का स्क्वायर है। मतलब क्या करेंगे, अब हम a प्लस बी का एक्सपांशन करेंगे, जैसे कि a स्क्वायर, मतलब ये पूरी टर्म आ गई ये स्क्वायर, डी एक्स वन इंटू डी एक्स वन, दैट मीन्स डी एक्स वन का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए और बी, ओके। सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, ओके। उसी तरह से हमने इस इक्वेशंस को a प्लस बी का एक्सपेंशन लिया। उसके बाद हमने कुछ कैलकुलेशंस किए और डी एक्स वन और डी एक्स वन वाली जो टर्म है वो एक ब्रैकेट में लिखा हमने। उसके बाद जो 2 टाइम्स वाली टर्म आती थी, मतलब जैसे कि 2 टाइम्स डेल वाई वन अपॉन डेल एक्स वन इंटू डेल वाई वन अपॉन डेल एक्स टू डी एक्स वन डी एक्स टू, ये टर्म हमने एक जगह पे लिखी। और सेकंड इक्वेशन में जो मिली 2 टाइम्स वाली टर्म वो एक जगह पे मिल गई। और उसके बाद दोनों जगह से जो डी एक्स टू कॉमन निकाला था उसे कॉमन निकाले और दोनों टर्म एक ब्रैकेट में लिखी। अब क्या करेंगे हम, सो डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो पूरा ब्रैकेट है इसे हमने लिखा B11 और डी एक्स वन हमने एज इट इज़ लिखा। उसके बाद ये जो टर्म मिली थी हमको इसे लिखा हमने B12 dx1 dx2 और ये टर्म को लिखा हमने B21 dx1 dx2। ओके, और नेक्स्ट जो टर्म आती है इसे हमने लिखा था प्लस B22 dx2 dx2। ओके, एक टर्म रह गई थी लिखने की, तो ये वाली जो टर्म है इसे हमने लिखा B22 dx2 dx2। ओके, अब हेयर जो B11 लिखा था हमने वो क्या है एक्चुअली, जो dx1 के जो कोएफिशिएंट है वो क्या है B11, मतलब ये जो dx1 है इसके जो कोएफिशिएंट है इसे हमने B11 लिखा था। सिमिलरली जो B21 है वो किसके कोएफिशिएंट है, B21 है, B21 ये dx1 और dx2 के कोएफिशिएंट है। ओके, देन B22 मतलब dx2 के कोएफिशिएंट है। ओके, देन अब हम इस इक्वेशंस को जैसे कि हम यहाँ पे लिखे थे d² इज इक्वल टू दिस इक्वेशंस। ओके, ये पूरा हमको इक्वेशंस मिला था। अब हम इसे d² इज इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे जैसे कि BRS मतलब लोअर सफिक्स में RS और dx अपर सफिक्स R और dx अपर सफिक्स S, मतलब ये जो लोअर के सफिक्स है RS और अपर के सफिक्स है RX ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम
तो हमारे पास सिर्फ डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी एक्स और डी एक्स ही बचेगा। ओके, अगर और आर कॉमा एस इज इक्वल टू 1,2। अब हम देखो इस इक्वेशंस को हमने इस तरह से लिखा, अगर आर की जगह हमने 1 रख दिए और एस की जगह 2 रख दिए तो इक्वेशन इसी तरह से मिलेगा, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू B12 dx1 dx2, मतलब B12 dx1 dx2, मतलब ये इक्वेशन हमको इस फॉर्म में मिल गया। अब हमने आर की जगह 2 रखा और एस की जगह 1 रखा तो इक्वेशंस मिलेगा हमको B21 dx2 dx1, मतलब हमको इक्वेशंस इस तरह से मिलेगा। अगर हमने अभी आर और एस दोनों भी 1 ही रखा तो B11 dx1 और dx1 इस तरह से मिलेगा, मतलब ये वाली टर्म मिलेगी। ओके, मतलब कि ये इस इक्वेशंस को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब हेयर BR is the functions of the coordinate that is x1 और x2, then the above distance formula of the n dimension, that means अगर यूक्लिडियन स्पेस है मतलब उसकी 2 और n डायमेंशन हो सकती है, दैट मीन्स उसे हम लिख सकते हैं डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर एस डी एक्स अपर पोजिशन पे आर और डी एक्स अपर पोजिशन पे आर, दैट मीन्स आर कॉमा एस इनफाइनाइट सिमली डायमेंशन बोला है, मतलब यहाँ पे कैसी थी डायमेंशन 2 थी और यहाँ पे इनफाइनाइट n डायमेंशन बोला है, मतलब इस इक्वेशंस को हम n वे से लिख सकते हैं, जैसे कि आर कॉमा एस इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सॉन n, मतलब इस इक्वेशंस को हम n टाइम्स लिख सकते हैं। सो दिस गिव्स दैट, मतलब n टाइम लिख सकते हैं, मतलब वो इनफाइनाइट सिमल डिस्टेंस हो गई, और सो देन डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजस्टेंट पॉइंट इज बी आर एस। सो इस इक्वेशंस को हमने इस तरह से लिखने के लिए हाफ दोनों टर्म से एडजस्ट किया, एक्चुअली ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ बी आर एस ही बचेगा, मतलब हाफ टाइम बी आर एस प्लस हाफ टाइम बी आर एस, दैट मीन्स ओनली बी आर एस। ओके, देन ये दोनों कैसी है, कम्यूटेटिव होती है, मतलब इसे हम जी आर एस प्लस ए आर एस लिख सकते हैं। देन हियर जी आर एस एंड जी एस आर बोथ आर कम्यूटेटिव, देन इट इज़ इक्वल एंड ए आर एस इज इक्वल टू माइनस ए एस आर। हेंस हमने पिछले स्टेप में लिखा था कि जी एस आर इज इक्वल टू जी आर एस, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये कैसे हुई, सिमेट्रिक हुई। अगर ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक हुई तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर एस प्लस ए आर एस डी एक्स का पावर आर और डी एक्स का पावर एस। सो देयरफॉर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर एस डी एक्स टू द पावर आर डी एक्स का पावर एस प्लस ए आर एस डी एक्स का पावर आर डी एक्स का पावर एस। और फाइनली मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिए और डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली मिलेगा हमको जी आर एस डी एक्स का अपर पोजीशन आर और डी एक्स का अपर पोजीशन एस और अपर सफिक्स। और इस इक्वेशंस को हम डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर एस डी एक्स टू द पावर आर और डी एक्स टू द पावर एस, इस इक्वेशंस को हम लोग रेमेनियन मैट्रिक कहेंगे। ओके, दिस इज द इक्वेशंस ऑफ रेमेनियन मैट्रिक। नेक्स्ट थ्योरम है, अभी थ्योरम है शो दैट द मैट्रिक टेंसर इज अ सिमेट्रिक। जो भी मैट्रिक टेंसर दिया हुआ है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। मतलब सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, जी लोअर सफिक्स आर एस इज इक्वल्स टू जी लोअर सफिक्स एस आर, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है, मतलब कैसी है, ये सिमेट्रिक है, प्रूव करना है हम लोगों को सिमेट्रिक। ओके, सो द रेमेनियन सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमको रेमेनियन मैट्रिक वाला इक्वेशन लगेगा। सो द रेमेनियन मैट्रिक इज डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर एस डी एक्स का अपर पोजीशन में आर और डी एक्स का अपर पोजीशन में एस। दिस इज इक्वेशंस 1। अब हम लोग इस इक्वेशंस को इंटरचेंज करते हैं, आर को एस के साथ और एस को आर के साथ, मतलब आर इंटरचेंज विथ एस एंड एस इंटरचेंज विथ आर।
इस इक्वेशंस को हमने जब आर को और एस को इंटरचेंज किए तो इक्वेशंस हमको इस फॉर्म में मिला ds² इज इक्वल्स टू जी एस आर डी एक्स अपर सफिक्स एस एंड डी एक्स अपर सफिक्स आर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशंस 2 we write only RHS साइड। इन दोनों इक्वेशंस के हमने RHS की जो टर्म है दोनों को सेपरेट इस तरह से लिखा जी आर एस डी एक्स अपर सफिक्स आर डी एक्स अपर सफिक्स एस और जी एस आर डी एक्स अपर सफिक्स एस और डी एक्स अपर सफिक्स आर। अब ये जो डी एक्स है ये आर्बिट्ररी टर्म है तो इसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, मतलब डी एक्स का अपर सफिक्स एक्स और डी एक्स का अपर सफिक्स एक्स इज इक्वल टू 0 और इसे हम इस साइड में ले आएंगे तो ये माइनस टर्म में आ जाएगी। सो हियर डी एक्स आर एंड डी एक्स एस आर आर्बिट्ररी, सो देयरफॉर वी कैन राइट जी आर एस माइनस जी एस आर इज इक्वल टू 0, देन देयरफॉर जी आर एस इज इक्वल टू जी एस आर। मतलब दोनों टर्म कैसी है, सिमेट्रिक है। मतलब ये जो मैट्रिक टेंसर मिला हमको वो कैसा है, सिमेट्रिक है। मैट्रिक टेंसर इज अ सिमेट्रिक। नेक्स्ट टर्म है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक टेंसर। मैट्रिक टेंसर का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ GMN इज गिवन बाय, सो G इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ GMN इज इक्वल टू GMN को हम डिटर्मिनेंट के कंपोनेंट में फॉर्म में लिखेंगे, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ GMN वेयर MN इज अ 1 2 3 4, मतलब 4 कोऑर्डिनेट है। मतलब इस मैट्रिक की जो ऑर्डर है इस डिटर्मिनेंट की जो ऑर्डर है वो कैसी रहेगी, 4/4, मतलब इसमें 4 रो इन्वॉल्व रहेंगे और 4 कॉलम इन्वॉल्व रहेंगे। 4 कोऑर्डिनेट दिए मतलब 4 रोज और 4 कॉलम्स इन्वॉल्व रहेंगे। सो अब हम इस इक्वेशंस को, इस डिटर्मिनेंट को 1 बाय 1 नंबरिंग देंगे। सो दैट मीन्स पहले m और n दोनों को 1 लेते हैं, उसके बाद m कांस्टेंट रखेंगे और n साइमल्टेनियसली चेंज करते रहेंगे, मतलब G12 G13 G14, मतलब m को हमने फिक्स रखा और n को चेंज करते गए। अब नेक्स्ट रो में m को फिक्स करेंगे और n को चेंज करते रहेंगे, मतलब G21 G22 G23 G24, इसी तरह से एक थर्ड रो एंड फोर्थ रो। दिस इज द मैट्रिक ऑफ डिटर्मिनेंट टेंसर। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट टर्म है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक का मतलब होता है ऐसा एक मैट्रिक, मतलब ऐसा हमने एक मैट्रिक लिए, सपोज ये इज इक्वल्स टू 2 4 3 और 1, ऐसा एक मैट्रिक्स कि उसकी जो आइजन वैल्यू है सपोज मान के चलिए 2 और 3, मतलब उस मैट्रिक की दोनों भी आइजन वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो उसे कहते हैं हम पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं बन सकता। अगर दोनों में से एक नेगेटिव आती है और एक पॉजिटिव आती है तो उसे हम सेमी डेफिनेट कहते हैं। अगर दोनों भी वैल्यू पॉजिटिव आती है 2 और 3 तो उसे हम पॉजिटिव डेफिनेट कह सकते हैं। सपोज डिटर्मिनेंट है हमारे पास, तो इसके हम आइजन वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं कि इस टेक्निक से λ² और यहाँ पे हो जाएगा 3 लैम्बडा और 2 - 6 मतलब -4। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का रूट निकालेंगे तो इसका जो रूट है वो λ-3 और λ-1 इस तरह से कुछ आएगा, मतलब दोनों वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। तो इन अब उसे हम पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक को हम रेमेनेंट ज्योमेट्री के फॉर्म में देखेंगे। सपोज एक इक्वेशन कंसिडर किया हमने जो कि रेमेनेंट मैट्रिक कहलाता है। सो ds² इज इक्वल टू GRS dx अपर सफिक्स में r और dx अपर सफिक्स में s। इस इक्वेशंस को हमने अगर इफ़ ds² इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ इच dx टू द पावर m इज इक्वल टू 0 और ds² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर dx अपर सफिक्स r इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट आने वाला जो डिटर्मिनेंट है ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और आने वाली जो नंबरिंग है और टर्म है वो ग्रेटर देन 0 रहेगी। तभी हम कह सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये पॉजिटिव डेफिनेट कहलाता है।
अब सपोज एक इक्वेशन लेते हैं डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, मतलब ये एक लाइन पे है, मतलब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो ओरिजिन की टर्म है वो एक्स माइनस ज़ीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो स्क्वायर, मतलब दोनों भी टर्म कैसी है, पॉजिटिव है, मतलब आने वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव ही रहेगी। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक। नेक्स्ट डेफिनेशन है इनडेफिनेट मैट्रिक। इफ डी एस स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर डी एक्स अपर पोजिशंस अपर सफिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, then the matrix ds square is equals to gmn dx to the power m to dxn is said to be infinite, thus 2 point may be at 0 distance from one another। मतलब जो ds square is equals to हमारे पास dx plus dy रहेगा, दोनों में से टू पॉइंट मे बी एट 0 डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, मतलब दोनों में से एक 0 डिस्टेंस रहेगा जो वन। उसके बाद आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक। ऑर्थोगोनल मैट्रिक मीन्स द मैट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक द मैट्रिक डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एन डी एक्स अपर सफिक्स n और dx अपर सफिक्स n is orthogonal if gmn is equal to 0 for m and n not equal to m is not equal to n। मतलब दिस इक्वेशंस ऑर्थोगोनल है कब कहेंगे हम, जबकि gmn की वैल्यू 0 रहेगी फॉर m इज़ नॉट इक्वल टू n के लिए, तब कहेंगे कि हम कि ये जो इक्वेशंस है ऑर्थोगोनल मैट्रिक का है। नेक्स्ट टर्म आती है सिग्नेचर ऑफ मैट्रिक। सिग्नेचर ऑफ मैट्रिक मीन्स द मैट्रिक डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एन डी एक्स एम और डी एक्स एन values be the sum of the two square term containing m, that means number of positive terms, and p containing number of negative term. This number m and p are invariant, then that form is ds square is equals to g m n dx का power m और dx to the power n, then that matrix is called signature of that matrix. नेक्स्ट टर्म है नल डिस्प्लेसमेंट। सो नल डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हेन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर डी एक्स टू द पावर m नॉट ऑल 0, देन दैट डिस्प्लेसमेंट डी एक्स टू द पावर m इज कॉल्ड एज नल डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो इक्वेशंस हमें 0 की ओर लेके जाता है, दैट मीन्स डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स डी एस इज इक्वल टू 0, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, नल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर। सो कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर मीन्स डिनोट जी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ जी एम एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ जी एम एन, लेट जी एम एन बी द रेमिनेंट ज्योमेट्री ऑफ द मैट्रिक टेंसर सच दैट अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो जी ऑलवेज नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जी इज नॉट इक्वल टू 0। सो डिनोट डेल्टा ऑफ एम एन इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ जी एम एन, सो देयरफॉर जी एम एन डेल्टा ऑफ एम एस इज इक्वल टू जी आर एम डेल्टा ऑफ अपर सफिक्स एस एम इज इक्वल टू डेल ऑफ एस आर जी। मतलब इस इक्वेशंस को हमने इस तरह से लिखे, डेल ऑफ आर जी एडजस्ट किया और ये जो यम है ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ यस बचेगा। मतलब जी एम एन इज इक्वल टू ये वाली टर्म डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ एम एन इज अपॉन जी।